श्री हरिवंश जय श्री हित जयती। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का सच्चर्चा का विषय है परिश्रम। मनुष्य प्रायः परिश्रम से बचने का प्रयास करता है। आप सभी जानते हैं, हम भी अपने जीवन में सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं। जितने भी संसाधन, सुविधा, जितने भी कर्म हम करते हैं, क्या पाने के लिए? सुविधा, ताकि ये जो शरीर है इसे कष्ट ना हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं या ध्यान दें, ये शरीर भगवान ने जो दिया है, अगर परिश्रमहीन हो जाए तो इसके साथ क्या होगा? रोगग्रस्त हो जाएगा, पूरा ये बीमारियों का घर बन जाएगा। और कितने अल्प से भोग हम भोग सकते हैं। इस शरीर के पास वो कैपेसिटी, वो पावर नहीं है कि वो ज़्यादा भोग भोग सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है और आपका पेट दर्द है, क्या आप उसका स्वाद ले पाएंगे? आप कहेंगे अरे भाई कोई हकीम बुलाओ, कोई पहले रोग हमारा दूर करो, तब जाके हम इसे भोग पाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य के जो सामर्थ्य है वो बहुत बहुत अल्प है, वो ठीक से भोग भी नहीं भोग सकता। तो ज़रूर आप इसका ध्यान दीजिए और चिंतन कीजिए कि जब ये शरीर बना ही ऐसा है कि इससे परिश्रम किया जाए, तभी ये स्वस्थ रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा। आप 6 महीना, कोई कर्मशील व्यक्ति है, अगर वो बैठ जाए, 6 महीना बैठ जाए, तो वो किसी लायक नहीं बचेगा, वो फिर उससे परिश्रम नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब सुविधाओं का आदी कोई हो जाता है तो शुरू में लगता है कि उसे कुछ काम करना नहीं पड़ रहा। फिर कुछ समय बाद वह स्थिति आती है कि वो कुछ करने लायक नहीं बचता। तो इस स्थिति से बचिए। चाणक्य, जो एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए, उन्होंने अपने चाणक्य नीति शास्त्र में लिखा है कि अगर किसी राजा को नष्ट करना हो, उसके सामर्थ्य, उसके बल को नष्ट करना हो, तो उसे अति सुख सुविधा प्रदान कर दी जाए। जितनी अति सुख सुविधाएं उसके पास होगी, वो भोगों में लिप्त हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, जो उसकी दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ जाएगी। जो उसमें शक्ति है वो भोगों के कारण वो अल्प हो जाएगी। तब उस पर प्रहार करो और आप विजयी होंगे। और आप देखिए, भारतीय अगर देश में देखिए, भारत देश में देखिए, क्या किया जा रहा है हमारे साथ। हमें इतने संसाधन क्यों मिल रहे हैं? क्या क्या कोई चीज़ फ्री होती है इस दुनिया में? आप मुझे बताइए। आपका समय फ्री है क्या? आपको इतनी सारी रील्स देखने को मिलती हैं, इतना सारा आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, बेफालतू का ज्ञान आपको देखने को मिल रहा है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या आपको क्या लगता है ये सब फ्री है? क्या कुछ नहीं जा रहा आपका? नहीं, आप गलत हैं। आपका मूल्यवान समय जा रहा है। जिस समय से आप कुछ कर सकते थे, देश का निर्माण कर सकते थे, वो क्षण, वो समय, वो हमारा किस में जा रहा है? वो समय हमारा बेफालतू के ज्ञान लेने में जा रहा है। वो समय हमारा व्यर्थ हो रहा है। जिस समय से हम कुछ किसी के हित की भावना लेकर कुछ कार्य कर सकते थे, कुछ कार्य सिद्धि कर सकते थे, इस देश को कुछ दे सकते थे, इस अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकते थे। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये आपने एक गाना सुना होगा। तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन हम इस देश को, इस जीवन तो है। मेरी बात मानिए, अगर ये शरीर स्वस्थ है तो सूखी रोटी आप खाएंगे तो वो अमृत समान लगेगी आपको। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो इसके आगे 56 भोग रखे हों, आप उन्हें भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा शास्त्र की वाणी है। जो भोग्य वस्तु है वो वीर के लिए है। यानी अगर श्रम नहीं है जीवन में तो आप वस्तुओं का भोग भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास सामर्थ्य ही नहीं होगी उसे भोगने की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि बड़ी ही सुंदर व्यंजन आपकी माताजी ने आपके लिए बनाया है, लेकिन आपके पेट में दर्द हो गया उसी समय, तो क्या आपको, और आपके मनपसंद वस्तु आपके समक्ष है, तो क्या आपका उसका मन करेगा आपको भोगने का, आपको उसे भोग लगाने का? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका शरीर रोगग्रस्त है। तो स्वाद
भोग में नहीं है, स्वाद भूख में है। अपनी भूख बढ़ाइए, अ, अ, तभी आपको उस भोग में रुचि मिलेगी। नहीं तो आप भोग भी ठीक से नहीं भोग पाएंगे, और आपने जितना अर्जित किया है, छल कपट कर कर जितना भी आपने अर्जित किया है, वो सब व्यर्थ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक गरीब को, वो चैन की निद्रा सो रहा है और यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स लेकर लोगों को नींद नहीं आ रही है। अपने समक्ष की बात है, तो ज़रूर आप इसका चिंतन कीजिए और इसका जो मूल कारण निकलेगा, मूल को पकड़िए। मूल कारण जो निकलेगा वो है परिश्रमहीनता हमारे जीवन में। तो परिश्रम हो हमारे जीवन में यथासंभव, जितना हम श्रम करेंगे उतना ये शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ज़रूर हमारे जीवन में श्रम हो, यथासंभव हम सेवा करें सबकी, और जो सेवा में सुख है उसे देखें। तो सेवा की बात तो बाद में आएगी, पहले हमें श्रम ही करना पड़ेगा, पहले खुद से परिश्रम करना पड़ेगा। सेवा तो बहुत दूर की बात। तो ज़रूर हम अपने जीवन में परिश्रम लाएं और इस जीवन को सुंदर बनाएं, और देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं इस दुनिया को। और बस आपसे यही कहूँगा, इस बात का ज़रूर आप चिंतन कीजिए। आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश जय शहर जय थी।